हमारे साथ आइए सर, आप आगे आ जाइए। आप बताइए सर, बहुत तरह की चर्चाएं हो रही हैं, तमाम पार्टियां कई सारे दावे कर रही है। अब किस दावे पर एतबार किया जाए ये समझ में नहीं आता है, तो आपसे बेहतर, जनता से बेहतर कौन बताएगा? नहीं, किसी भी पार्टी पर अभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। सब अच्छा। टूट रही है, जुट रही है, इसलिए अभी किसी पार्टी पर विश्वास करना नहीं है हमारी समझ से कि कोई पार्टी बहुमत से आएगी जनता। अच्छा, ये यानी कि हमारा आपको भरोसा नहीं है। किसी पर लेकिन गलती भी तो हम लोग से हो जाएगी अगर हम लोग किसी बहुमत की सरकार को नहीं बनाते हैं तो। हाँ बिल्कुल, हाँ? गलती तो होगी। हाँ, इसलिए डेवलपमेंट एजेंडा होना चाहिए, विकास एजेंडा। डेवलपमेंट एजेंडा होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल, जात पात में कुछ नहीं है, डेवलपमेंट एजेंडा होना चाहिए। आप बताइए सर, आप युवा हैं, आपकी भी तो इच्छा होगी कि ऐसी सरकार बने जो आप लोगों के बारे में सोचे। सरकार तो कोई भी बनेगी, लेकिन सिर्फ भ्रष्टाचारी की सरकार बनने वाली है अब की बार। क्योंकि क्यों सब लगता है आपको ऐसा? क्योंकि सब बिकते हैं ना, यहाँ पर जितने भी है सब बिकने वाले हैं। वो बीजेपी का हो या एनडीए हो या आपको क्या कहते हैं महागठबंधन हो, सभी बिकने वाले हैं। लेकिन अगर किसी युवा के मन में इतनी निराशा हो तो ये देश के लिए ठीक नहीं हो। आपके मन में निराशा नहीं होनी चाहिए। आप बताइए सर, इस बार भी तो विधानसभा के चुनाव में आपने पिछले बार वोट दिया था, इस बार क्या कुछ मूड चल रहा है? हम लोग तो विकास के नाम पर ही वोट करेंगे। विकास के नाम पे, विकास के नाम पे। एक बुजुर्ग है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, आप तो काफी सालों से वोट दे रहे होंगे, जब भी चुनाव हो रहा होगा आप दे रहे होंगे, इस बार भी आप वोट देंगे? हाँ, वोट तो देवे करेंगे। तो कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार सबसे पहले तो यहाँ भ्रष्टाचार खत्म करे, बच्चों को, सभी बच्चों को साक्षर शिक्षा दे अच्छी। उसके लिए गरीब हो, गरीब से गरीब बच्चों को भी सरकार पढ़ावे। दूसरी चीज, किसी भी काम में यहाँ जो ठेका प्रथा था उसमें भ्रष्टाचार होता था, काम धरातल पर नहीं होता था, तो धरातल पर काम हो सही। ठेकेदार को अगर अलग से पैसा देना हो सरकार को तो दे, लेकिन मटेरियल और जो कार्य है वह सही हो। यानी कि जो सरकार वादा करे काम भी करे। सरकार वादा करे काम करे, ऐसे ही सरकार चाहते हैं? जी हाँ, ऐसे ही काम होगा। और क्या चाहते हैं अपनी सरकार से? क्राइम फ्री करे, अपराध मुक्त राज्य रहे, अपराध मुक्त हो और भ्रष्टाचार हटे, और स्मार्ट गांव रहना चाहिए। जैसे गांव के ही तरक्की से शहर का तरक्की होता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने कहा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल कहा है। जाहिर सी बात है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपको क्या लगता है कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा देश का विकास हो पाएगा? गांव का विकास और देश की विकास बाद में होगा, पहले खुद की विकास हो। अच्छा। अभी जो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंची हुई है, अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि पीएचडी किए हुए और एमबीए किए हुए लड़के चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा। तो इतनी भयंकर बेरोजगारी आज के दिन में हमारे देश में है, उसमें उससे हमारा बिहार अछूता नहीं है। अच्छा। तो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आप कोई भी ऑफिस में चल जाइए, एक चपरासी से भी मिलना है तो पहले 10 रुपया दीजिए। कहीं भी जाइए तो भ्रष्टाचार विकास का मुद्दा बना रहे हैं। जब तक भ्रष्टाचार और बेरोजगारी नहीं खत्म होगा तो विकास की कल्पना करना दूर दूर तक नहीं है। यानी कि भ्रष्टाचार खत्म किए बिना कुछ नहीं भी है, संभव नहीं है। आप बताइए सर, आप अपने साथ जो, चलिए हम आपके कुत्ते से मिल लेंगे, लेकिन पहले आप बताइए क्यों लेके घूमते हैं कुत्ता सुबह सुबह? क्या है कि आज जो परिस्थिति है, हाँ। इस परिस्थिति में देखिएगा कि जितने भी असली नेता हैं वो नकली कुत्ता लेके घूमते हैं। अच्छा। हम लोग नकली हैं तो असली कुत्ता लेके घूमते हैं। बिना कुत्ता तो के क्या देना चाहते हैं? मैसेज क्या देना चाहते मैसेज हैं? यही देना चाहते हैं कि कुत्ता जैसे है, वफादार जीव, वफादार हो, यानी कि जनता के लिए वफादार बने नेता। जाहिर सी बात है, नेता के लिए वफादार बने नेता। आप बताइए, पढ़ाई करते हैं? क्या करते हैं? ये बीएससी कर रहा है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं? जी। वोट देंगे इस बार? हम लोगों का भी आयकर एज नहीं हुआ? नहीं हुआ। आप इधर आइए, आपका भी एज नहीं हुआ है? नहीं, लेकिन ये तो सोचा होगा ना कि इस बार कैसी सरकार होनी चाहिए, क्या कुछ करे बिहार के लिए? अच्छी होनी चाहिए, हम लोग को जो हेल्प मिले कुछ नौकरी करने में, पढ़ाई लिखाई में मदद मिले। मतलब माँ पापा को बताते हैं ना कि कैसी सरकार को चुनना है? हाँ, चुनना है। चलिए आप बताइए सर, आप लोग आगे आइए। अरे बोलिए कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार तो अभी तो कंफ्यूज है, क्योंकि एक तरफ हमारा बेस्ट सीएम नीतीश कुमार है। अच्छा। और दूसरे तरफ हमारा बेस्ट पार्टी बीजेपी है। अच्छा। पता नहीं चल रहा है कि किसको वोट करूं, फिर भी ये कंफ्यूजन की हालत है, ये कंफ्यूजन की हालत है। पटना में बहुत सारे यहाँ इतने स्टूडेंट भरे पड़े हैं जो 5 साल 6 साल से रह रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रही है। ये यूपी में 368 चपरासी की सीट में बीटेक के उतने सारे लड़के, पीएचडी इस बात की कसक है कि मेरिट के हिसाब से नौकरी नहीं मिल पा रही है। आइए बाबा, आप क्यों नाराज हैं? क्यों नाराज है? बता तो दीजिए नाराजगी। हम का क्या बोले सर, अब कुछ भी बताइए, क्यों नाराज हैं आप? यहाँ का प्रशासन जो है सर जी, जब तक परिवारवाद खत्म नहीं होगा नेतागिरी में और संविधान चेंज नहीं होगा तब तक
तो इतना विकास नहीं महत्वपूर्ण बात बता रहे थे, आप नाराज बता रहे नाराज से क्यों? आखिर ऐसी आपको बात क्यों यहाँ आपके सब जेब में? अपना अपना, जैसा हम अपने परिवार लागी नेता सब वैसी हैं, कोई बहू के खड़ा कर रहा है, कोई पति के, कोई पत्नी के, ये सब कोई विकास का मुद्दा है। विकास में सबसे नहीं बड़ी होगा। बाधक यही है, हाँ परिवारवाद। हाँ हाँ हाँ? हाँ सर। परिवारवाद बहुत बड़ी बाधक है। अब देखिए, एक बुजुर्ग हैं जो नाराज थे, नहीं बात करना चाह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने पीड़ा बताई तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा दिया उन्होंने कि परिवारवाद। आपको क्या लगता है, परिवारवाद एक बहुत बड़ी वजह है क्या विकास नहीं होने में? परिवारवाद नहीं होना चाहिए राजनीति में, तब ये देश का विकास होगा। न तो सब अपने आगे के पीढ़ी के लिए धन संपत्ति जमा करने की कोशिश में रहेगा केवल, और देश विकास नहीं करेगा। देश विकास नहीं कर पाएगा। क्या लगता है सर, वाकई यही इशू है बहुत महत्वपूर्ण क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में? अब परिवारवाद नहीं होना चाहिए, परिवारवाद ही रहेगा तो विकास का तरक्की कैसे होगा? अच्छा, आप एक बात बताइए, बहुत सारे नेता जो बार बार ये दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करना है, विकास करना है, तो आप जब चुनाव में जब जाते हैं वोट देने और आपसे जब वोट मांगने आते हैं नेता, तो ये वादा तो आपसे जरूर करते होंगे। किया जाता है। तो इस बार भी सवाल पूछेंगे क्या कि जब वादा करते हैं तो आखिर होता क्यों नहीं है? जरूर पूछेंगे। क्या क्या रखा है सवाल? सर देखिए, यहाँ पे जनरली मेंटली क्या है कि लोग एक बार बने वोट लेके चल जाते हैं, उसके बाद मैंने भूल ही जाते हैं क्या करना है। और यहाँ पे लोग जनता का भी मतलब कि जनता का भी क्या कहते हैं धोखा देते हैं, और जनता के साथ भी मतलब विश्वासघात करते हैं। मतलब याद दिलाना है, याद दिलाना है, याद दिलाना है। अच्छा, एक बच्चा इधर इधर बेटा, स्कूल में पढ़ते हो, कौन से क्लास में? 5। कैसा नेता अच्छा लगता है? मोदी की तरह। मोदी की तरह। आप इसके पिताजी हैं? हाँ, हम इसके पिताजी। आप अभी अपने बच्चों को समझाते हैं? हाँ, समझाते हैं। आप अच्छा एक बात बताइए सर, जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, बड़े होते हैं, नौकरी की इच्छा होती है, नौकरी नहीं मिलती है, निराशा होती है इस बात को लेकर? बहुत निराशा होती है। तो क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं? हम तो किसी राजनीतिक दल के आदमी नहीं थे, लेकिन मोदी से बहुत खुश थे। मोदी ने कहा था कि हमारे पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं होगा, कुछ अगर कोई नौकर भी आता है किसी अथी में तो उसको हम लोग नहीं रखे, लेकिन रामविलास पासवान को रख करके, मांझी को रख के सिर्फ भी परिवारवाद पर उतर गए। हम लोग तो लालू जी को विरोध थे, नीतीश जी के विरोध थे, लेकिन वो भी यही काम करने लगे। लेकिन वोट देने का अधिकार भी तो आप ही को है, ये सब तो तय कर लीजिएगा चुनाव के समय। एकदम तय कर चुके हैं हम लोग। आप बताइए सर, ये जब परिवारवाद की बात होती है, इतना नेता चुनाव के पहले बड़े बड़े बात करते हैं, और जब टिकट बांटने की बारी आती है तो याद आ जाते हैं अपने। तो सब तो यही कर रहे हैं ना, किसको आप छाटिएगा? इसमें तो यही एक विकल्प है कि नोटा दबा दीजिए। मजेदार बातचीत हो रही है चुनावी नुक्कड़बाजी में, और ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये चर्चा फिर से करेंगे। वोट ही लोकतंत्र का आधार है, और इसके द्वारा ही हमारे जनप्रतिनिधि नीति, नियम, शासन को संचालित करते हैं। इसलिए वोट देना आवश्यक है। हमारे नज़र में नेता ऐसा हो जो क्षेत्र की हर समस्या से रूबरू हो, उसे वह अपने पटल पर, सदन पर उठाने का प्रयास करे और उसे कार्य रूप देने का प्रयास करे। ऐसा नेता ही होना चाहिए। हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनके हल के लिए या विकास के काम रहते हैं, वो पूरे नहीं होते। तो अगर अच्छा नुमाइंदा हम भेजेंगे वोट दे करके, चुन करके, तो हमारे समाज की जो समस्याएं हैं वो हल होंगी और हमारा विकास होगा। सड़क के एतबार से, स्कूल के एतबार से, पढ़ाई के एतबार से, या गरीब गुरबा हैं उनके लिए, इसलिए वोट देना बहुत ज़रूरी है। और सब पे हम गुजारिश भी करेंगे कि सारे लोग वोट में हिस्सा लें। लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए वोट देना ज़रूरी है, क्योंकि इससे लोकतंत्र की सुरक्षा रक्षा होती है, और लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का चुनाव इसी वोट के माध्यम से होता है, और जनप्रतिनिधि हमारा अच्छा या खराब चुना जाता है इसी मत से। अच्छा, आपके नज़र में कैसा नेता होना चाहिए? संघर्षशील नेता होना चाहिए, जो क्षेत्र के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठावे और उसका समाधान करने में संघर्ष करता रहे। हम अपने अधिकार का उपयोग करते हैं वोट देकर। इससे सही व्यक्ति का चुनाव होता है और जो हमारे हित के लिए होता है। एक ऐसा नेता होना चाहिए जो हमारे बीच का हो और हमारी समस्याओं को सामने रख सके अपने विधान क्षेत्र में,
देखे आकर के और हमारी जनता की जो तकलीफ़ें हैं उसे महसूस कर सके और हमारे बीच का हो। तो जरूरी है, वोट देना जरूरी है। अगर वोट नहीं दीजिएगा तो विकास कहाँ से होगा। हमारे नज़र में देखिए, नेता अच्छा ही होना चाहिए, जो भी हो, और किसी को भी चुने तो अच्छा ही नेता को चुने। वोट देखिए, अधिकार हमरा सबके पब्लिक के छै, लेकिन पब्लिक के निगरानी जे चलबे वाला हेतै ओकरे ने देखल जेतै। अच्छा, अहाँ के नजर में केहन नेता होना चाहिए? बढ़िया अच्छा नेता होना चाहिए। केहन टाइप के? केहन टाइप के जे अच्छा से अच्छा काम करते, काम करे वाला जे हेतै सएह नेता ने चाहिए। समाजवाद है जिनकी पहचान, कभी सत्ता के साथ तो कभी विपक्ष में संभाली कमान। सामाजिक ताने बाने का किया सियासी प्रयोग, पहलवानी से राजनीति तक का सफर। शख्सियत रविवार रात 9 बजे सिर्फ मौरी टीवी पर, अज़ीम मीडिया कंपनी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश चुनावी नुक्कड़बाजी में। और जाहिर सी बात है, किसी भी चर्चा को अगर आपको मुकाम पे ले जाना है तो नुक्कड़ से बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती है। बड़े बड़े ड्राइंग रूम में बैठ के टीवी देख के आप कई चर्चाएं आपने सुना होगा, भाषणों में सुना होगा, मैदान में सुना होगा, सेमिनारों में सुना होगा, लेकिन जो चर्चा नुक्कड़ पे होती है उस चर्चा का कोई जवाब नहीं। क्योंकि यहाँ पर जब सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं तो दिल खोल कर बातें करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ इस नुक्कड़बाजी में कई उम्र के लोग मौजूद हैं, युवा, बुजुर्ग, बच्चे, तमाम तरह के लोग। निराशा होती है आज़ादी के इतने सालों के बाद भी, वही भ्रष्टाचार का इशू हो, विकास का इशू हो, नाराजगी और गुस्सा दोनों होती है। बिल्कुल। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग भी उसमें मतलब ये है, हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। समझे, गलत लोगों को बार बार वो लोग हम लोग को जातीय प्रभाव डालता है और उसमें डांस करने लगते हैं। तो क्यों फंस जाते हैं? तो यही तो बात है ना, फंस जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों को अभी ये चाहिए, किसी भी पार्टी का जो भी गुंडा खड़ा है उसको वोट मत दो। यानी कि स्वच्छ छवि के नेता को चुनना है। कोई भी आप बताइए सर। कि लोकतंत्र का अर्थ होता है कि लोक के लिए राजनीति। पहले जो राजनीतिज्ञ लोग थे वो बहुत ही त्यागी, समर्पण था, लेकिन आज के राजनीतिज्ञों में न कहीं त्याग है न समर्पण है। राष्ट्र की जो भी अर्थव्यवस्था होती है वह छोटे से छोटे लोगों के लिए होती है, उनका विकास होना चाहिए, लेकिन जो भी तो क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं हो रहा है इसलिए कि आज जो नेता लोग हैं वो सभी स्वार्थी हैं, परिवारवाद में लिप्त हैं, जाति पाति में लिप्त है। किसने दिया सर? मौका तो हम ही लोगों ने दिया, जनता नहीं दिया। अगर हम लोग नेता चुनने समय इस बात का ख्याल रखें तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। जनता के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। जनता उसी तरह से है जिस तरह से दो क्रिमिनल किसी आदमी को अगर घेर लेता है और जो भी बोलवाना चाहता है वो बोल देता है, उसी तरह से राजनेता जितने भी हैं इस तरह से ना गांव में घेराबंदी करते हैं कि वो डर से जो नहीं भी चाहता है वो करना उसका बहुत सारे उम्मीदवार उतारते हैं। चलिए, अब देखिए, युवाओं के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। आपको क्या लगता है कि जाति पाति इस बार भी राजनीति में हावी रहेगी? नहीं, देखिए, कोई भी चुनाव जैसे कोई भी जनता चुनती है किसी सरकार को तो ये जाति लेके नहीं चुनती है, लेकिन नेता ऐसा जाल मतलब बिछा देता है जनता के सामने, फंस जाते हैं सामने। लेकिन आप लोग जाल में फंसेंगे तो काम कैसे चलेगा? युवाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहली बात आपको क्या लगता है सर कि युवाओं को फंसना चाहिए जाल के जाति की राजनीति में? नहीं सर, नहीं फंसना चाहिए और जात पात से उठ के वोट करना चाहिए। जात पात से ऊपर उठ के वोट, जात पात से ऊपर उठ कर देना चाहिए वोट। आप बताइए सर, जात पात की जो बात हो रही है कि जात पात से ही देख के वोट दिया जाता है, तो आपको लगता है कि जाति की राजनीति सच्चाई है
हैं? नहीं, जात तो आखिर ऐसी बातें क्यों हो जाती है कि जो भी बड़े नेता होते हैं अपने परिवार या अपने अगर खुद चुनाव उतरते हैं तो उसी जगह को क्यों चुनते हैं जहाँ उनकी आबादी सबसे ज्यादा होती है? प्रलोभन दे करके लोग उसको अट्रैक्शन में ले आते हैं, इसलिए वोट तो जाति पाति उठ करके देना चाहिए। जाति पाति से उठ कर देना चाहिए। इस बार आप जाति पाति से उठ के हम लोग और कोई इशू है जो इस इशू को लेकर आप इस बार वोट देने जाएंगे? नहीं, विकास विकास, प्राथमिकता विकास होगी, प्राथमिकता विकास होगी। आप बताइए सर, मॉर्निंग वॉक करने आए थे, मॉर्निंग वॉक करने आए होंगे तो बहुत सारी बातें होगी जहन में, होते ही रहता है, चुनाव भी होगा, तो इस बार कैसा उम्मीदवार चुनना है? क्या उम्मीदवार चुने? सभी उम्मीदवार ही घटिया है। सब अपने परिवार के लिए व्यस्त है, भाई भतीजा के लिए व्यस्त है। जो थोड़ा बहुत है नीतीश कुमार में थोड़ा बहुत दम है, बाकी किसी में कोई दम नहीं है। तो नीतीश कुमार ने बस नीतीश कुमार बाकी सब अपने परिवार में व्यस्त है। मतलब परिवारवाद एक वजह है जो आपको नाराज कर दिया है। तो आखिर अपने बेटा दामाद पोता पोती सब अपने लिए अपने परिवार के पार्टी बना लिया है। बस परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं लोग? सर जो इन्होंने कहा ऐसे ही बात है, पर हमें इन्हीं विकल्पों में से एक चुनना है। विकल्प ज्यादा नहीं है? विकल्प नहीं है और हमारे पास अच्छे विकल्प कम है। बताइए। वही बिहार नहीं रहा जो जंगल राज है। इस बार बिहार एजुकेटेड हो चुका है और इस बार जनता उसी को चुनेगी जो काम करेगा। उसी आदमी को चुनना चाहिए जो विकास कर रहा है। विकास की बात कर रहा है, जो युवाओं को रोजगार दे। युवाओं को रोजगार दे। आपको भी लगता है सर? हाँ बताइए बताइए। सर मैं बिहार की जनता से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इस बार चुनाव में किसी भी कैंडिडेट से पैसा ले नहीं तो अगर पैसा लेते हो, अगर सपोज कोई कैंडिडेट अगर 2 करोड़ 10 करोड़ रुपये खर्च करता है तो वो 20 रुपये कमाएगा, जितने के बाद कमाएगा ही। इसलिए अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि नेताओं लोग से पैसा ले नहीं और उनको तब काम करने के लिए मैंने इंस्पायर करे कि आप जाके काम कीजिए, आपको फ्री में वोट दिए हैं और इस बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है। अगर सपोज तो बीजेपी को दिल खोल के मैंने वोट दिया जाए। चलिए अब किसी पार्टी के बारे में हम बात कीजिए, हम इंडिविजुअल किसी नेता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे सरकार बनती है तो ना ही सिर्फ पटना को डेवलप किया जाए, पटना पे बहुत ज्यादा भार बढ़ गया है। इसलिए पटना को छोड़कर राजधानी को सुंदर बनाना चाहिए। जाहिर सी बात है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। ये तमाम बातें जारी रहेगी, कई सारी बातें सामने आई है, लेकिन एक बात जो सबसे खुलकर आई है वो है परिवारवाद की। और परिवारवाद को लेकर जनता बेहद नाराज है, लेकिन एक इशू और भी उठ रहा है कि इस बार वोट उसी को देंगे जो विकास करेगा। ये तमाम बातें फिर से जारी रहेगी हमारी खास पेशकश चुनावी नुक्कड़बाजी में, लेकिन फिर से लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। समाजवाद है जिनकी पहचान, कभी सत्ता के साथ तो कभी विपक्ष में संभाली कमान। सामाजिक ताने बाने का किया सियासी प्रयोग, पहलवानी से राजनीति तक का सफर। शख्सियत रविवार रात 9 बजे सिर्फ मौरी टीवी पर, अज़ीम मीडिया कंपनी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश चुनावी नुक्कड़बाजी की। और ब्रेक से जाने के पहले विकास की बात हो रही थी, परिवारवाद की बात हो रही थी, लेकिन इस सेगमेंट में हम बात करेंगे स्पेशल पैकेज की। और जाहिर सी बात है, स्पेशल पैकेज को लेकर जो राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी और एनडीए के लोग ये दावा कर रहे हैं कि बिहार के लिए हमने स्पेशल पैकेज दिया है जो बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। नीतीश कुमार और उनके सहयोगी बोल रहे हैं कि रीपैकेजिंग है। चलिए जनता से ही जान लेते हैं, आपको क्या लगता है सर कि नीतीश कुमार जो आरोप लगा रहे हैं कि रीपैकेजिंग है, बिहार के साथ धोखा हुआ है, आरोप में दम है? नहीं, सही है, आरोप तो सही है। क्या रीपैकेज है? तो पुरानी चीज जो दिया हुआ है उसी को दोहरा दिया। लेकिन इसके पहले तो राशि भी तो नहीं दी गई थी इतनी। हाँ, इतना राशि नहीं दी गई थी, लेकिन राशि तो ये के बरस पुराना ना है। अच्छा, नया राशि थोड़ के है? नया राशि नहीं है। मतलब आपको इसमें कुछ नया नहीं लगता है? आपको क्या लगता है सर कि जो नरेंद्र मोदी ने दिया है 1.25 लाख करोड़, कुछ नया नहीं है? नया तो है, इसलिए पुराना पैकेज तो है, लेकिन उस समय पैसा नहीं आया। क्यों नहीं आया? डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन अब आने से पैसा कुछ डेवलपमेंट होगा। और बिहार इतना पिछड़ा है कि इस राशि से भी बिहार को कुछ होने को नहीं है। और राशि की जरूरत है। ईमानदारी से काम हो, क्योंकि भ्रष्टाचार में पैसा चला जाता है जिससे विकास नहीं होता है। न तो 1947 में देश आजाद हुआ, अभी तक सोने की चिड़िया बना हुआ रहता भारत। चलिए, यानी कि जो राशि मिलती भी है उससे विकास नहीं हो पाता है। उससे 30% विकास होता है, बाकी पेट में जाता है, सब विकास नहीं हो पाता है। आप बताइए सर, ये जो स्पेशल पैकेज को लेके आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, आप भी सहमत हैं? लगता है कि ये सही है या गलत है? क्या है कि बिहार के प्रगति के लिए स्पेशल पैकेज, विशेष अधिकार, नीतीश जी ने मांगा था कि हमको बिहार को विशेष अधिकार मिलना चाहिए, और वो मामला जो है बीच में ही अटक गया। कुछ रैलियां हुई पटना में, कुछ दिल्ली में भी हुई, लेकिन वो जो है उनका वो पैकेज, ये तो दूसरा पैकेज मिला जो वो पैकेज मांगना चाह रहे थे। विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था बिहार को। विशेष राज्य का दर्जा तो बिहार को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो उस पर खरा नहीं उतर रहा है। और जहाँ तक विशेष पैकेज का बात है, तो विशेष पैकेज ये तो मेरा अधिकार है। बिहार को विकास करने के लिए पीएम को तो देना था, तो उन्होंने दिया। तो वो ये कह सकते हैं कि हमने दिया, ऐसा कुछ नहीं। वो घर से तो नहीं दिया। आज अगर भारत के पास इकोनॉमी ग्रोथ कर रहा है तो वो बिहार को देगा। ऐसा थोड़ा ही है कि वो नहीं देंगे, उनको तो देना है। अगर मेरा विकास काम रुका हुआ है पैकेज के कारण, इसको लेकर देना है। इसको लेकर राजनीति हो रही है सर, इसे लेकर हो रही है। पर विशेष पैकेज जो हमें मिला है उसका लाभ हर एक जनताओं को होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि विशेष पैकेज मिला है, बिहार का भला होगा इससे? भला तो नहीं हो पा रहा है अभी, लेकिन भला होता तो बहुत अच्छा रहता। भला होता तो और अच्छा होता है। आप बताइए सर, जो स्पेशल पैकेज को लेकर राजनीति हो रही है कि स्पेशल पैकेज मिला, बीजेपी और एनडीए के लोग बोल रहे हैं कि हमने बिहार के लिए ये कर दिया, और जो महागठबंधन के लोग हैं बोले कि धोखा है, रीपैकेजिंग है। दोनों खुद अपने में लड़ रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। वो उन पे थोप रहे हैं, वो उन पे थोप रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ किसी को क्रेडिट ना मिल जाए इस बात को लेकर विरोध करना है। इसी बात को लेकर सब हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। मतलब इसमें भी राजनीति है? इसमें भी राजनीति है। मतलब बिहार के विकास में भी राजनीति हो रही है? राजनीति चल रही है। आपको क्या लगता है बिहार के विकास में भी राजनीति हो रही है? नहीं पता सर, नहीं। अच्छा, आपको पता ही नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं, कुछ और भी हुआ है, इनसे ही बात कर लेते हैं। भैया आप इधर आ जाइए। आपको क्या लगता है कि बिहार का विकास के लिए जरूरत है स्पेशल पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा? जरूरत तो है, पर उस पर ढंग से कायम नहीं हो पाता है। काम नहीं हो पा रहा है? नहीं हो। नेता वादा तो जरूर करते हैं। जरूर करते वादा, तो पूरा क्यों नहीं करते नेता? आपको क्या लगता है कि नेता क्यों नहीं अपना वादा पूरा करते हैं? अनाउंसमेंट कर देते हैं, लेकिन ढंग से उसका नहीं अथी कर पाते हैं। इसके पीछे वजह कुछ लगती है आपको? वोट लेने के लिए वादा करते हैं। वादा करने में पैसा खर्च मिलना सभी कुछ होता है, वो कैसे करेंगे? वो तो घोटाले में सब जाएगा पैसा। यानी कि वोट लेते समय हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन वादा कर लेते हैं कि हम ये करेंगे। क्या लगता है सर आपको? देखिए, सबसे पहले चीज़ है कि विशेष राज्य की दर्जा तो बिहार को मिलनी चाहिए। नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा मतलब ये मांग किया है, और बिहार विशेष राज्य दर्जा मिलने से बिहार की बहुत विकास होगा, और साथ साथ में मतलब पूरे देश का विकास होगा। आपको क्या लगता है सर? नहीं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बहुत जरूरी। आपको भी लगता है सर? हाँ सर, मिलना चाहिए, बहुत जरूरी मिलना चाहिए। देखिए, कई तरह की बातें सामने आ रही है, और जाहिर सी बात है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कई सारे दर्शक ये हैं जो ये कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और विशेष राज्य का दर्जा अगर बिहार को मिलता है तो बिहार का विकास होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि इसको लेके जो राजनीति आज तक हो रही है, जनता शायद बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। कुछ और लोग भी हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार में राजनीति ज़्यादा होती है, विकास कम होता है? हाँ, बिहार में तो राजनीति बहुत ही ज़्यादा होती है और विकास कम होती है, क्योंकि यहाँ जो भी नेता आते हैं वो अपने
फायदे के लिए करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो विकास पैकेज मिला है, क्या ये नरेंद्र मोदी से पहले भी दे सकते थे, लेकिन जब चुनाव की बार आई तो पैकेज क्यों दिए? मानते हैं कि बिहार याद आई है। आपको क्या लगता है सर कि राजनीति हो जाती है हर एक बात में, बिहार के विकास को लेकर भी? जी हाँ सर। बताइए। मोदी जी ने अपना काम कर दिया है, अब सिर्फ नीतीश कुमार को देखना है कि काम होगा या नहीं। वो अपना पैकेज दे दिए सही समय पे। आपको क्या लगता है सर कि बिहार का विकास आज तक क्यों नहीं हो पाया? बस यही राजनीति के कारण। राजनीति। आपको भी क्या लगता है सर कि बिहार का विकास राजनीति की वजह से नहीं हो पाया? यस सर, बिहार के राजनीति की वजह से नहीं हो पाया। तो इस बार इन तमाम बातों को रखना है अपने जहन में और वोट देना है इसी सब को सोच के। ये सब तो सोचना ही है, और ये भी सोचना है कि जनता नेता जो वादा करती है वो पूरा क्यों नहीं करती, इसके सोच के हम लोग वोट देना है। और इस बार नेता ऐसा ही चुनना है जो हम लोग जैसे बेरोजगार जो घूम रहे हैं इधर उधर नौकरी की तलाश में, उनको कम से कम मतलब युवाओं को रोजगार दे। युवा इसी बात को लेकर वोट करने वाले हैं। वहाँ पे घुसखोरी बहुत होता है, ये मतलब भ्रष्टाचार को हटाया और क्या, बस इतना ही था। अब बताइए सर, इस बार कौन सा इशू रहेगा जिसको लेकर आप वोट देंगे? विकास का। विकास। आप लोग भी विकास का? आप लोग भी सब लोग विकास का? मतलब विकास ही रहेगा। हाँ, चलिए, तो चुनावी नुक्कड़बाजी में आज जो चर्चा हुई विकास से लेकर परिवारवाद तमाम बातें उठकर सामने आई, लेकिन इतना तो तय है कि जनता ने जो आखिरी मन बनाया वो ये है कि इस बार जो नेताजी विकास करेंगे, जो भी पार्टी विकास करेगी, वोट उसी को देंगे। बहरहाल आज हमारी खास पेशकश चुनावी नुक्कड़बाजी में बस इतना ही। अगली बार फिर हम किसी चौक चौराहे पर मिलेंगे और इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।